वो आसानी से हो जाता है। और प्रभु जी 8:15 तक ज्वाइन करेंगे, तो हमें परपट और उसको श्लोक परपट वगैरह हमें ही पढ़ना है, राधा माधव गा करके। अच्छा, हम्म। कौन सा परपट है? चैट में लिख के भेजो परपट। अरे कौन सा श्लोक है? अब देखिए वहां पर बोर्ड पे कौन कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, 52-53 ऐसे करके कुछ होगा। बोर्ड पे कौन सा श्लोक लिखा हुआ है प्रभु जी? तब तो प्रभु जी, हाँ। हाँ? अरे यार, ये संकट मोचन चल नहीं रहा यार आज। अच्छा, एक सेकंड रुको। उसको चार्ज में लगा के चलाओगे तो ही चलेगा पूजी, बिना चार्ज में लगाए नहीं चलता है वो। चार्ज पे सुबह ही लगा दिया था। नहीं, चार्ज में लग के ही चलेगा, चार्ज में से लगा हटाओगे तो नहीं चलेगा वो। तो जी 52 नंबर श्लोक, 51-52, तो 51 में परपट नहीं है, सिर्फ श्लोक पढ़ना है। और 52 नंबर का परपट अर्थ वगैरह सब पढ़ना है। 52 ना? ठीक है। हाँ 52, 49, 52। हाँ, ठीक है। हो गया, सारा चीज़ें सेट कर दिया, स्पीकर लगा दिया, सब कुछ सेट है। अब राधा माधव शुरू ठीक करते है। हैं। ठीक है। और तो ये इसकी मैं, रिकॉर्डिंग लगा दी है, तो बाद क्या में ना हुआ? ये आपको रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूँगा ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, राधा माधव गाना शुरू कर दिया ना, कोई आवाज आ रहा है? ठीक है। कोई 5-7 मिनट की।
तो जी हमारी तरफ से कोई रेडी है ना श्लोक पढ़ने के लिए? यस यस कुछ रेडी है। ठीक है प्रभु जी। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज से घर लौटना। श्लोक संख्या 52। अभ्यर्चितस्त्वया नूनम् अभ्यचतयानूनम् भगवान्। नहीं वो 52 का परफेक्ट है ना, परफेक्ट 52 है ना। यदनुध्यायिनो धीरा नत्यं जिज्ञुषु दुर्जयम्। अभ्यर्चितस्त्वया नूनम् अभ्यचतयानूनम् भगवान् प्रणतार्तिः। यदनुध्यायिनो धीरा
मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम्। मृत्युम जिगीयु सुदुर्जयम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अभ्यर्चिता अभ्यर्थिता पूजित पूजित दया त्वया तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वारा नूनम नूनम फिर भी भगवान 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 प्रणत आर्तिहा प्रणतार्तिहा जो अपने भक्तों को जो अपने भक्तों को संकट से उबार सके संकट से उबार सके यत यथा जिसको अनुध्यायिना अनुध्यायिनः निरंतर ध्यान करते हुए निरंतर ध्यान करते हुए धीरा धीरः परम साधु पुरुष परम साधु पुरुष मृत्युम मृत्यु को जिज्ञुः जीत लिया सुदुर्जयम जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। इसे जीतना अत्यंत कठिन है। अनुवाद। हे रानी, आपने अवश्य ही उन भगवान की पूजा की होगी जो भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। रानी सुनीति ने तो ध्रुव को खोया हुआ समझ लिया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में वह लगातार भगवान का ध्यान करती रही, जो भक्तों को समस्त संकटों से उबारने वाले हैं। घर से दूर रहकर मधुवन में ध्रुव महाराज ने भी कठिन तपस्या नहीं की, वरन घर पर रहकर उसकी माता भी उसकी रक्षा और कल्याण के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करती थी। दूसरे शब्दों में माता तथा पुत्र दोनों ही भगवान की पूजा करते थे और दोनों को परमेश्वर का परम आशीर्वाद प्राप्त हो सका। सुदुर्जयम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त है और जिसका अर्थ है कि मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ध्रुव महाराज घर से दूर थे तो उनके पिता ने उन्हें मृत समझ लिया था। सामान्य रूप से यदि किसी राजा का 5 वर्ष का पुत्र घर से दूर जंगल में हो तो उसे मृत समझ लिया जाएगा, किंतु भगवान की कृपा से वह न केवल सुरक्षित था वरन उसे परम सिद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। प्रभु जी 30 सेकेंड बस ज्वाइन करने वाले हैं, देन प्रभु जी विल कंटिन्यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वॉइस क्लियर है प्रभु? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वॉइस इज क्लियर? वॉइस क्लियर है प्रभु? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। अध्याय का शीर्षक है, अंग्रेजी में ध्रुवा मीट्स द लॉर्ड, हिंदी में क्या है? जी ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज का घर लौटना। अच्छा, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं टाइटल इंग्लिश में? ध्रुव महाराज रिटर्न सून। रिटर्न सून। क्या कीर्तन चल रहा है? तो जी 51वें श्लोक में बताया गया कि तम शशांसुर जनाराज्ञीम दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धाश्चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। तो सामान्य जनता जो है उन्होंने सराहना करी रानी की, सुनीति की, क्योंकि उनके सौभाग्य से उनका पुत्र जो है, यहाँ पे बता गया पुत्र आर्तिहा। भगवान का एक नाम है जगत आर्तिहा, ये संपूर्ण जगत के दुख अथवा क्लेश का हनन करते हैं। तो भगवान के भक्त भी जगत आर्तिहा हैं, तो यहाँ पे बता गया आर्तिहा। और आगे बता गया प्रतिलब्धस चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। तो बहुत ही जल्द संपूर्ण पृथ्वी की सुरक्षा वो कर लेंगे। और बताया गया कि बहुत ही लंबे समय के बाद चिरम नष्टो प्रतिलब्धास चिरम नष्टो, बहुत समय बाद वापस लौटे हैं। Somebody kept their audio on. This constant disturbance.
तो और अगले श्लोक में 52वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्चित त्वया नूनम, नूनम मतलब निश्चित ही, एक तरीके से अभ्यर्चित त्वया, आपने उपासना करी होगी, भक्ति करी होगी, किनकी? भगवान प्रणतार्तिहा, भगवान कौन है? प्रणतार्तिहा। तो यहां भी वापस वही शब्द रहा, आर्तिहा। एक तो पुत्र आर्तिहा है, भगवान के बारे में प्रणता आर्तिहा, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होते हैं उनके क्लेशों का वो नष्ट करते हैं। और बताया गया यद अनुध्यायिनो धीरा मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम, सुदुर्जयम, मृत्यु के ऊपर विजय पाना न सिर्फ कठिन है, बहुत कठिन है। सुदुर्जयम, एक होता है दुर्जयम, उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है मृत्यु को, और ये सुदुर्जयम। तो यहां पे बताया गया कि उस परम भगवान का जिनके ऊपर ध्यान लगाते हुए, यद अनुध्यायिनो धीरा, धीरा अर्थात धीरस्तत्र मुह्यते, हम जब बताते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है या उन्नत चेतना का व्यक्ति है, वो जिन व्यक्ति पे ध्यान लगाकर जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, दूसरे शब्दों में मृत्यु के भय को जीत लिया है, वो भी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए मृत्यु का अर्थ इतना ही है कि वो मानो कि निद्रा में है और फिर जाग जाते हैं, जैसे जाग जाते हैं पूरी तरह आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि परम भगवान की उपासना करके, परम भगवान की भक्ति करके आपने आपके पुत्र की मृत्यु को जीत लिया है, अपने पुत्र की मृत्यु को जीत लिया है। आगे जाकर पता चलेगा कि जब ध्रुव महाराज ध्रुलोक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उसके पहले ये बताया जाता है कि साक्षात मृत्यु मृत्यु का जो स्वरूप है, व्यक्तिगत स्वरूप है मृत्यु का, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज वाइकुंठ की तरफ जाने वाले उस विमान में बैठ जाते हैं। और बताया जाता है कि जैसे ही उनके मन में ये शंका है कि उस माता का जिन्होंने मुझे एक प्रकार से पथ प्रदर्शक गुरु का दायित्व निभाते हुए परम भगवान की तरफ मोड़ लिया था, उनका गंतव्य स्थान क्या है, एक प्रकार से ये सोच रहे थे कि, और बता भी रहे थे, आचार्य बताते हैं कि मैं अगर मेरी माँ नहीं जा रही तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो भी उन्नत स्तर की वैष्णवी थी। लेकिन मानो उनका संकेत जानते हुए जो विष्णुदूत हैं उन्होंने संकेत किया, वहां पर दूसरे विमान से सुनीति जी जा रही थी। तो इसलिए ये एक प्रकार से भक्ति का मतलब है पारस्परिक आदान प्रदान कृष्ण भावनामृत का। पहले माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को बताया कि आपको अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, भगवान पर ध्यान लगाना है, और वो मिलेंगे आपको वन में। तो बताया जाता है कि मधुवन में, जो कि वर्तमान ब्रज में है, वो गए थे और भगवान के ऊपर उन्हें ध्यान लगाया, और साक्षात भगवान सहस्र शीर्ष गर्भोदकशाय विष्णु अथवा कृष्णगर्भा उनके सामने प्रकट हुए। तो ये सब तो आप वृत्तांत आपने सुना ही है अभी तक। और भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी, भक्तिर मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयोरनंद महताम अमलाशयानम इनांज शोल्बनम रुव्यसनम भवादिम नेशे भवत गुण कथामृतपानम। तो भगवान ने उनसे जब वरदान के लिए बताया कि भगवान ऐसे विफलता आके जाएंगे नहीं, अब मैं आया हूं तो कुछ वरदान मांगो, तो उन्होंने बताया कि आपके कथा का अमृत पान करने वाले विशुद्ध भक्तों के त्वयि में प्रसन्न हो महताम अमलाशयाना, तो उनका संग मुझे सदैव प्राप्त हो, ताकि
एक प्रकार से बुद्धिमत्ता है। भगवान तो सदैव सामने रहेंगे ना रहेंगे अलग बात है, लेकिन भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के अमृत कथा का पान या कथामृत का पान करने से सदैव भगवान का स्मरण होगा। तो इसलिए बताया जाता है कि श्रवण और कीर्तन अगर सुदृढ़ है तो स्मरण स्वाभाविकता से हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत में बताया गया आयुर्हरति बाई पुंसाम उद्यन्न अस्तन्नयन्न सौ यस्यार्थे तत्कथानेकम उत्तम श्लोक वार्तया। परम भगवान उत्तम श्लोक के जो वेद के चुनिंदे श्लोकों से जिनका गुणगान किया जाता है, उनकी वार्ता का जो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके लिए प्रतिदिन उदित और अस्त होने वाले सूर्य आयु घटाता नहीं है। उनकी आयु कभी घटती नहीं उस प्रकार से, लेकिन उन लोगों की आयु घटती जाती है प्रतिदिन जब सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है, जो कि आयुर्हृदिवाई पुंसाम, वो सब जो है जो कि परम भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार के व्यक्ति मृत्यु के ऊपर जीत नहीं सकते। लेकिन जो परम भगवान के कथा पान का मत होते हुए दूसरों को भी कथा प्रदान करते हैं, वो आसानी से मृत्यु को जीत पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो ध्रुव महाराज जो कि सदैव परम भगवान के भक्तों का संग चाहते हैं ताकि भगवान के कथामृत का पान हो, ये स्वाभाविक है कि वो वैसे ही मृत्यु के ऊपर विजय पालेंगे। जैसे हम अंत में देखते हैं जब कि ध्रुव महाराज ध्रुवलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं तो मृत्यु के सिर पे पैर रखे जाते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है, न सिर्फ परम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग है, उनको अपनी माता का भी विशेष आशीर्वाद उपलब्ध है। हमने देखा कभी कभी ऑटो रिक्शा ट्रक के पीछे लिखा रहता माँ का आशीर्वाद, वैसे ही माँ का आशीर्वाद मिल जाता है भौतिक जगत में। और बताया जाता है कि किसी की भी शुभ कामना है तो उससे लाभ होता ही है। लेकिन अगर आपकी माँ अगर शुद्ध भक्त हो या परम भगवान की भक्तिन हो, वैष्णवी हो, तो उसका क्या बताएं, तो सोने पे हीरे पे सुहागा, तो कितना बढ़िया अवसर प्राप्त हो जाता है कि जैसे बताया गया कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् न पति न सस्यात् न मोचयेत् यत् समुपैत मृत्यु। वापस वही मृत्यु। तो स्वयं के अपने आश्रित को निरंतर होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से जो व्यक्ति बचा नहीं सकता, उसे माता पिता गुरु देवता या राजा किसी भी प्रकार का दायित्व संभालना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है इन दायित्वों को अपना सकता है। और माता सुनीति जो थी वो इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि वो चाहती तो अपने दुविधा पर कुछ और बता सकती थी। यहां तक बताया गया कि सुनीति ने ध्रुव महाराज को ये आदेश दिया कि आपके प्रति जिन लोगों ने गलत व्यवहार किया है, आप उनके प्रति कभी रुष्ट मत होना। तो बहुत ही सही शिक्षा दे रही है। तो इससे हम एक शिक्षा हम सब के लिए है कि माता या पिता का दायित्व यह है, या कोई भी अधिकारी का दायित्व यह है कि सटीक शिक्षा प्रदान करते रहें अपने आश्रितों को, उस प्रकार का शिक्षा प्रदान करें जिससे कि अंततोगत्वा वो निरंतर होने वाले इस संसार चक्र से बच सकते हैं। तो यह पहली बात। और बाकी इस्कॉन के जितने भी हम भक्त हैं, हम लोगों के लिए ये बहुत ही विशेष दायित्व है कि जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन से एक घटना बताता हूँ, फिर उसके बाद इस पे आता हूँ। श्रील प्रभुपाद के बारे में मैंने एक प्रवचन से सुना था, मेरे एक शिक्षा गुरु हिज ग्रेस मदन मोहन प्रभु से। उन्होंने बताया था कि हिज ग्रेस मदन मोहन प्रभु रशिया से हैं और मुकुंद महाराज जी के शिष्य हैं। तो उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने पर्स से, अपने बटवे से एक छोटा सा पर्ची निकाल के रोज देखते थे और फिर वापस रख देते थे। तो इसका उदाहरण कहाँ आता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उनके प्रवचन से सुना है, मुझे बहुत सही लगा। इसका रेफरेंस बाकी अन्यथा क्लियर नहीं है। तो प्रभुपाद अक्सर देखते थे और एक दिन थोड़ा हवा चल रही थी तो वो पर्ची हाथ से गिर गई
तो एक शिष्य ने उठा के देखा, उस पर्ची पे लिखा था सेव द वर्ल्ड, इस विश्व को बचाओ। तो मृत्यु से बचाना है विश्व को, संपूर्ण जगत को। प्रभुपाद का दायित्व यह है। प्रभुपाद इसलिए आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। जबकि वृंदावन मंदिर में उनके स्वयं के अच्छ विग्रह की स्थापना हुई थी। बताया जाता कि जीवित व्यक्ति का भले आचार्य हो, उनका विग्रह होना नहीं चाहिए। विशेष अपवाद है कि श्रीपद रामानुजाचार्य ने स्वयं के अपने विग्रह को उस पर श्वास प्रदान करके उसको 3 स्थानों में प्रकट करवाया था। अलग अलग जगह उनके विग्रह की स्थापना हुई थी जब वो स्वयं धरातल पे थे। इसलिए आचार्य का जो उदाहरण अलग होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के विग्रह की स्थापना करी, लेकिन श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने उनके विग्रह की भी स्थापना करी थी वृंदावन मंदिर में। तब जब श्रील प्रभुपाद का शारीरिक स्वास्थ्य बाहरी दृष्टि से जब बिगड़ा हुआ था, वृंदावन में 1977 की बात है, तो एक बहुत बड़े ज्योतिषी से उनकी भेंट हुई, जो उनसे मिलने आया था, और शायद कर्नाटक से है। उन्होंने बताया कि आपके स्वास्थ्य बिगड़ने का एक कारण यह है क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, आपका दर्शन करते हैं, और उनका कर्म आपको लेना पड़ता है। तो एक उदाहरण यह आता है कि श्रील प्रभुपाद ने बताया, आई नो बट आई हैव टू, मुझे मालूम है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद पतित पावन है, जो सबसे पतित लोगों का भी उद्धार करते हैं, और कलयुग पतित लोगों से भरा हुआ है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जैसे प्रार्थना करते हैं, ज्योतिदोया नाग कौरिबे पतिता देखिया, पतिता पावना नाम किशेर लागिया। परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जो पहुंचने आने वाला प्रतिनिधि है, वो भी पतितो धारणा पतित पावन है। ठीक उसी प्रकार जैसे तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को संदेश देते हुए बताते हैं, मोक्ष द्वारम अपावृतम या महत सेवायाम द्वारा माहुर विमुक्ते। शुद्ध भक्तों के सेवा से ही मोक्ष का द्वार खुलता है, या मृत्यु को जीत पाता है कोई। तो हमारे लिए शुद्ध भक्त की सेवा क्या है? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना, श्रील प्रभुपाद के संदेश को पहुंचाना, श्रील प्रभुपाद का एबेजाश घुषुक त्रिभुवना करने के लिए, जैसे इतना भव्य मंदिर बन रहा है रोहिणी में, उस पर भी सहयोग देना हमें। अधिक से अधिक स्वयं भक्तों को भी जोड़ना है। वी शुड डू फंड रेजिंग एंड फ्रेंड रेजिंग, ताकि मंदिर और एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करें रोहिणी का कि किस प्रकार परम भगवान का गुणगान इतनी भव्य तरीके से होता है इस्कॉन में। और इससे श्रील प्रभुपाद का गुणगान बढ़ेगा। और श्रील प्रभुपाद का गुणगान बढ़ाने का एक और तरीका है उनके ग्रंथों का वितरण, क्योंकि जिसके माध्यम से गौरवाणी का प्रचार होता है। और गौरवाणी क्या है? जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, सब जगह जाकर कृष्ण का उपदेश करना है। दिस इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, दिस इज अ रीचिंग मूवमेंट एंड देन अ प्रीचिंग मूवमेंट। तो इसके लिए हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं मंदिर के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत ग्रंथ में ही बता रहे हैं कि इस्कॉन के इतने भव्य मंदिर इसलिए बनते हैं ताकि जितने भी सामान्य जनता हो उनको भक्तों का संग प्राप्त हो। इतने सारे मंदिर हैं भारत में, आप जाएंगे तो सिर्फ पुजारी 3-4 बार आएंगे, कुछ भोग लगा के चले जाएंगे, वो भी कुर्ता उर्ता पहन के, और पता नहीं किस प्रकार की विधि लगती है। लोग शायद आते भी नहीं होंगे, निवासी भक्त बिल्कुल नहीं होंगे। यहां तक बताया जाता है कि कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें भक्तों से अधिक विग्रह हैं। तो लेकिन इस्कॉन के मंदिर इस प्रकार है कि मंदिर ईंट पत्थर से नहीं बनते हैं। इस्कॉन के मंदिर जो है भक्तों से बनते हैं। इसलिए मोहन प्रभु ने एक बार बताया था कि जब करदम मुनि और माता देवहूति के विग्रह की बात, जब उनके विमान की बात जब चल रही थी, विशेष विमान, उसमें बताया जाता है कि जितने महल जैसे हैं उसके खंभों में रत्न खचित हैं, जिनकी वजह से प्रकाश अपने आप फैल रहा है। और इसलिए मोहन प्रभु ने बताया, शायद तात्पर्य में भी कई प्रोपर ने लिखा है उसको, कि उन्होंने बताया कि इस्कॉन के जो खंबे हैं और रत्न हैं दोनों भक्त हैं। तो इसलिए इन भक्तों का संग अगर कोई व्यक्ति करता है
तो आसानी से मृत्यु को पार कर सकता है, एंड दैट वे वी कैन सेव द वर्ल्ड। प्रभुपाद का प्रतिनिधि बन के हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को इस संदेश पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि हमें प्रतिनिधि बनना है प्रभुपाद का, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम बचा सकें मृत्यु से, उनके लिए प्रार्थना भी करें उसी प्रकार। और उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कि अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए एक कृत्य की सृष्टि करी थी दुर्वासा मुनि ने, लेकिन जब सुदर्शन जी स्वयं ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्र प्रचोदयात्, महाज्वाला है सुदर्शन, उस तीक्ष्णता का सहन नहीं कर पाए थे। इतने महान योगी दुर्वासा मुनि, इतने महान थे कि स्वयं वैकुंठ जगत तक भी पहुंच सकते थे। साधु नाम हृदय मह्यम, भगवान बताते हैं कि मेरे हृदय में साधु निवास करते हैं और मैं साधुओं के हृदय में निवास करता हूं। तो यह शिव जी भी स्वयं बताते हैं कि तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। तो भक्तों का जो है गुणगान, भक्तों की पूजा उससे भी महत्वपूर्ण है जिससे कि मेरे जितने की मेरे। तो भगवान ने स्वयं अपनी असहायता व्यक्त कर दी कि आपको जाना पड़ेगा अम्बरीश महाराज से माफी मांगने के लिए। और अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे हैं स्वयं सुदर्शन भगवान से, भगवान के प्रतिनिधि हैं सुदर्शन। महान हस्तियों को भी कभी भगवान बताया जाता है। एक सेकंड में वो प्रेयर बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रेयर है। ये अम्बरीश महाराज की प्रार्थना विश्वास नहीं कर सकते हम कि अम्बरीश महाराज ये बता रहे हैं यदि मेरे में कोई सुकृति है, मैंने कुछ पुण्य कमाए हैं, तो उस बल पर आप इस ब्राह्मण को, इस बेचारे ब्राह्मण को, दिस पुअर ब्राह्मणा, इसको बचाइए सुदर्शन जी भगवान से। ये प्रार्थना कर रहे हैं अम्बरीश महाराज। तो देखिए कितने उन्नत स्तर की भक्ति है ये। और जैसे प्रहलाद महाराज भी स्वयं अपने पिता के लिए, हिरण्यकशिपु जिन्होंने इतने सारे उत्पात मचाए थे, उनके ऊपर इतने दुष्कृत्य कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करी परम भगवान से कि इनका उद्धार हो। और इसलिए भक्तों के बारे में एक शब्द बताया गया, महत। महत सेवया, महत मतलब महत धातु से महान भी आता है, इसलिए महात्मा मतलब वो व्यक्ति है जो कि शुद्ध भक्त है, और कोई महात्मा नहीं बन सकता। महात्मा नाम समाम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। तो दैवी प्रकृति पे आश्रित जो भक्त हैं, इसलिए परम भगवान उनकी भी सुरक्षा करते हैं। तो आज के 52वें श्लोक में ये बताया गया कि जब ध्रुव महाराज वन में गए थे, भले उनके पिता उत्तानापाद जो कि स्वयंभू मनु के पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे, उन्होंने तो ये सोच लिया था कि ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई होगी, नहीं बेचारा 5 साल का लड़का है, क्या होगा वन में, अगर अकेला जाएगा तो कोई वहां का कोई जीव, कोई पशु खा लेगा या कुछ और प्रकार का उसको अपघात उसके ऊपर बीतेगा, तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन माता सुनीति जो थी वो निरंतर प्रार्थना कर रही थी ध्रुव महाराज के लिए। तो हमारा आंदोलन, वैसे तो बताया जाता है कि आचार्य बताते हैं श्रीमद् भागवतम इज अ प्रेयर बुक, तो हमारा आंदोलन इसीलिए स्थापित है कि हम प्रार्थना करें दूसरों के लिए, और दूसरों की प्रार्थना करते करते भगवान हमारा ध्यान तो रखेंगे, क्योंकि हम इतने सारे लोगों के हित के लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान को भी लगेगा बेचारा सबके लिए प्रार्थना कर रहा है,
अगर ये इसको कोई समस्या हुई तो हो सकता है प्रार्थना न करेगा दूसरों के लिए, तो ताकि सबका कल्याण हो। अनंत कल्याण है भगवान, अनंत कल्याण गुणाभिराम, तो सभी गुणों से युक्त हैं भगवान। सो इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक शिक्षा है इस वृत्तांत से कि किस प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति को, हम सबको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वैदिक मंत्र इतने सारे हैं, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सब या जात ब्राह्मण लोग ये मंत्र बोलते हैं, वैदिक मंत्र है। बाकी कोई भी भारत में विख्यात है मंत्र। तो हमारा उद्देश्य यही है, जैसे सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियां बता रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, सूता भद्रम ते, आपका कल्याण हो। और भक्ति का लक्षण ही यही है, शुभदा, शुभता प्रदान करती है भक्ति, उसका एक लक्षण है ये। तो जो भक्त है वो सदैव दूसरों का हित ही चाहेगा। इसलिए बताया गया कि जो प्रचार करना चाहता है वही असली अहिंसक है। जो प्रचार नहीं करता वो हिंसक है। जो प्रचार करता है वो दूसरों के हित के लिए भी रहेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। तो हम सबको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि जब भी अवसर प्राप्त हो दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी भक्ति आगे बढ़े। विशेष करके उन भक्तों ने या उन लोगों से जिन्हें हमें समस्या प्राप्त हुई है, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे हृदय से नकारात्मक भावना चली जाए उनके प्रति। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय से तो भौतिक कामना जानी चाहिए, लेकिन उनके हृदय से भी भौतिक कामना जाए, यदि अगर कुछ है तो। और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस भी परिस्थिति में वे हैं, भक्ति को आगे बढ़ा पाए। जैसे आप कांग्रेगेशन प्रीचिंग भी करते होंगे रोहिणी में, तो उद्देश्य यही है, सबको समझाना आवश्यक है। उनको ये बताना है कि ज्ञाने प्रयास मुदपासे न मंदे जीवन दिशन मुखरिता भवती वार्ता। परम भगवान का गुणगान सुनते रहेंगे तो मृत्यु से बच सकते हैं। स्थाने स्थितम श्रुतिगदान तनुवान मनोभिर, शरीर से, वाक से, मन से, अपनी स्थिति जो भी स्थिति है उस स्थिति में रहते हुए परम भगवान का जो गुणगान कर रहा है, ये प्रयासा अजिता जितो पिसता स्त्रीलोक्य, वैसा व्यक्ति तीनों लोगों को जीत सकता है। मृत्यु का क्या कहना। और अजिता को जीत सकते हैं, जो कि भगवान अजिता हैं, जो कि ये तीनों लोगों से परे तो है ही, लेकिन हम तीनों लोगों को जीत सकते हैं। स्वयं भगवान अजिता को भी जीत सकते हैं, जो जिनके ऊपर कोई जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे इसी सिलसिले में यहाँ पे बताया गया सुदुर्जयम। सुदुर्जयम यहाँ पे जो बताया गया विशेषण शब्द, इसका संकेत यह है कि कोई भी मृत्यु के ऊपर जीत नहीं सकता। और जब ध्रुव महाराज घर से दूर थे, सबने सोच तो लिया था कि उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पिता को गिनकर, लेकिन परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा से न सिर्फ वो बचाए गए, लेकिन उनको सबसे बड़ी सिद्धि भी प्राप्त हुई, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई थी। और सब कुछ मिलने के ऊपर भी जो व्यक्ति इतने आसक्त थे, तथाकथित 4 प्रकार के जो सुकृति हैं, उसमें अर्थार्थी आते हैं, अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी। अर्थार्थी का उदाहरण दिया जाता है ध्रुव महाराज का, जो चाहते थे कि अपने पितामह प्रपितामह से भी उन्नत साम्राज्य प्राप्त हो उनको। उनके पिता थे उत्तानपाद, उनके पिता थे स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता थे स्वयंभू ब्रह्मा। उनसे भी उन्नत चाहते थे वो साम्राज्य, और वही प्राप्त हुआ। परम भगवान ने उनको बिना मांगे दे दिया। वो मात्र भक्तों का संग मांगा उन्होंने, लेकिन भगवान ने उनको दे दिया ध्रुव लोक, जो कि आत्यंतिक प्रलय के समय भी जिसका नष्ट नहीं होता, वैकुंठ जगत के समान है इसी श्वेतद्वीप के अंदर। तो ये बहुत ही विशेष सिद्धि है जो प्राप्त हुई थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है माता सुनीति का। न वो ध्रुव महाराज को वन भेजती, न वो उनके लिए प्रार्थना करती, क्योंकि ये भी है ध्रुव महाराज ने तो बहुत ही अटल तपस्या करी थी,
बहुत ही कठोर तपस्या, परम भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन साथ साथ उनके माता सुनीति की प्रार्थनाएं भी उनके साथ थी। तो इसलिए हमें ये विश्वास पूरी तरह होना चाहिए कि एक तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरा हमारी सफलता के लिए दूसरों की प्रार्थना भी बहुत आवश्यक है। विशेष करके जो ब्रह्मचारी हैं उनको सदैव सम्मान देना चाहिए, माताओं को मातृवत परदारेशु, सबको माता मानना चाहिए, क्योंकि तारा मालिक केवल यादव, जितनी भी माताएं हैं उनके नायक सिर्फ यादव है, कृष्ण है। उनको सम्मान देना चाहिए, नहीं विरोधात्मक दृष्टि से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, ना गलत प्रकार से आसक्त भी होनी चाहिए, दोनों प्रकार से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो उनके आशीर्वाद के बिना, यहाँ तो बताया जाता है कि जो पंचकन्या या सप्तकन्या जो है, उन सब के आशीर्वाद से ही, जो निरंतर प्रातः स्मरण करने से कोई व्यक्ति को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो जितने भी वैष्णवी हैं, वैष्णवी बनने वाले हैं या बन चुके हैं या बने थे, इन सभी को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ब्रह्मचर्य आश्रम में हम सफल हो सकते हैं। सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए। और ठीक उसी प्रकार माताओं के लिए भी यही है कि शुभकामना आवश्यक है, सबको एक दूसरे की शुभकामनाएं आवश्यक है। तो दूसरों के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, दूसरों की प्रार्थना का लाभ भी उठाना चाहिए। दूसरों की कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। महत् सेवाएं तो है ही, लेकिन जितने भी वैष्णव हैं या वैष्णव आभास भी हैं, वैष्णव बनने वाले हैं, इन सब की कृपा की हमें आवश्यकता है। तो ये आंदोलन प्रीचिंग मूवमेंट है, लेकिन साथ साथ बेगिंग मूवमेंट भी है। बेगिंग मूवमेंट, हमेशा याचना करनी चाहिए पर कृपा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमें जब इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कि कोई बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा हो, तो ठीक उसी प्रकार हमें खुद के अनर्थों को पार करने के लिए, अनर्थ निवृत्ति के लिए भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब करते समय पूरी प्रार्थना के भाव से जब करनी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, प्रसाद भी पाना चाहिए, सही ढंग से सही चेतना में हमें करनी चाहिए। और इसी प्रकार दूसरों को भी बताना पड़ेगा। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में इनको बताया है, तो इससे प्रभुपाद के ग्रंथों का भी वितरण करना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने क्योंकि अपने ग्रंथों में बताया, अपने को भी जन्माशार्था का कोरी करो परोपकार, अब उनके ग्रंथों को पढ़ना भी पड़ेगा स्वयं, ताकि इसको जीवन में हम लागू कर सके। और स्वयं भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें और सदैव दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर भी रहें, और सदैव अमानिना मान देना के भाव से सम्मान देते रहे और कृपा याचना करते रहे सबसे, क्योंकि आंदोलन पूरी कृपा पर टिकी है। कलयुग में साधना सिद्ध बनना आसान नहीं है, अधिक से अधिक कृपा सिद्ध ही बन सकते हैं। ध्रुव महाराज को बहुत ही विशेष सौभाग्य प्राप्त था, उनको पूरा कल्याण प्राप्त हुआ उनकी माता की प्रार्थना से, उनके आशीर्वाद से और परम भगवान स्वयं की उपस्थिति से। हम सबको भी अभी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद और हमारे गुरु वृंद अभी भी हमारे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें मात्र करना है कि उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलनी चाहिए, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना चाहिए, हमें पूरी तरह प्रयत्न करनी चाहिए। और यदि हम भक्ति की विधियों का नियमित रूप से पालन करेंगे तो स्वाभाविकता से हमारे अंदर की भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं दूर होंगी। परम भगवान के दिव्य ज्ञान उनके ग्रंथों में है, श्रील प्रभुपाद के इन दिव्य ग्रंथों में है। इनका लाभ उठाते हुए स्वयं भी पढ़ना है, दूसरों को भी पहुंचाना है, और इस प्रकार से हम भी वी कैन ऑल्सो सेव द वर्ल्ड। हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी दूसरों की शुभदा का कारण बन सकते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, bro. Dharmat Pram. Thank you, Prabhuji. Who's this? Arjun Anand Das. Yeah. No Ashariri is allowed. No Ashariri is allowed. You have to give darshan. Yes, Arjun Anand. He's my old friend. Yes, Arjun Anand. बताइए. Hare Krishna. It's always nice to see a CA.
CA. No. Your voice is coming. My question is like आपने कहा चाहिए मतलब क्या विधि है मतलब वो ये कैसे ये Thank you, Prabhuji. Just a minute. Now is it fine, Prabhuji? Yeah, much better. Okay. When you Prabhuji, go my out, question is when you go out, the message is always clearer. That is why we have to always go out and spread the message. Yeah. Yes, Prabhuji. Yes. Hmm. My question is, Prabhuji, आपने कहा कि हमें दूसरों से प्रार्थना मतलब दूसरों की प्रार्थना में निर्भर रहना चाहिए. तो हम कैसे मतलब दूसरों से बोलें कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, कैसे मतलब क्या इसकी टेक्निक है, क्या विधि है? बस बोलें. कोई भी आपका गुणगान करें, कोई भी आपका गुणगान करें, स्पष्ट तुरंत बताएं, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु जी प्रार्थना करिए कि आपकी सराहना के अनुसार मैं चलता रहूं. आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसी प्रकार के व्यवहार में बनूं, बरकरार रखूं या मेरे में अनुशीलन करूं इस गुण का. क्योंकि जैसे उमापति प्रभु ने बताया था, प्रभुपाद डिसेबल ने, उन्होंने बताया था कि जब वैष्णव हमारा गुणगान करते हैं तो कृष्ण ये चाहते हैं कि हम उन गुणों का अनुशीलन करें, भले हम में है ना हो, हम प्रकट करें, हमें उन गुणों उसके लिए प्रयत्न करनी चाहिए हमें. तो ठीक उसी प्रकार उनसे प्रार्थना करें कि आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी की इन गुणों का मेरे में जन्म हो अच्छे से और उनको स्थायी रख पाऊं, जिसे वैष्णव की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर सकूं. एक तो ये कर सकते हैं, लोग आपके गुणगान करते हैं. दूसरा, किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति में अपने मित्रों को समीप करके बताना जी कि मैं अभी आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए. और तीसरा तरीका है शील वैष्णव आचार्य जो प्रार्थनाएं लिख के गए हैं, वैष्णव भजन और भागवतम में जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को पढ़ें, क्योंकि उन प्रार्थनाओं के माध्यम से आचार्य और वासुदेव स्वयं एक प्रकार से श्रुति फल यही है कि हम सबको भगवत भक्ति प्राप्त होगी. तो उन प्रार्थनाओं को पढ़ने से भी ये स्पष्ट है कि वही लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी ओर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो नित्य सिद्ध है. जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जब बोलते हैं ज्योति दया न करी बे पतित देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ी पतित हैं, हम पतित हैं. तो इसलिए ये 2-3 तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं. मेन पॉइंट ये है कि ये एक और तरीका ये है कि किसी वरिष्ठ वैष्णव के मुखारविंद से सुने, उनसे उनका प्रवचन सुने या उनसे मार्गदर्शन ले. ये भी एक प्रकार से उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उससे उनकी प्रार्थनाएं मिली हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, जैसे माता सुनीति बोल रही थी. So these are some 4 ways. There could be many more. Thank you, thank you. अर्जुन आनंद में था क्योंकि कृष्ण की कृपा थी उनमें. हरे कृष्ण प्रभु जी. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you. Yes. This is Vaikunt Chandas Prabhu ji. Yeah, Vaikunt Chandra Prabhu. Please don't ask me a question I cannot answer. You're too intelligent for me. Yes. No, Prabhu ji, I'm foolish. प्रभु जी, I have a question प्रभु जी, कि जैसा आपने बताया कि जो भक्तों से हमारे प्रति थोड़ा नेगेटिव भाव रहता है तो उनके प्रति प्रार्थना करनी चाहिए जरूर, स्पेशली ताकि हमारे हृदय में ग्रजिस ना आए और अच्छा जप कर पाए. तो प्रभु जी थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि कैसे करें, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर्सनली उन भक्तों के लिए प्रार्थना करना. और आपको सॉरी और कुछ बोल रहे थे? और उनके लिए प्रार्थना मतलब करके ऐसा भी एक मन में आ रहा भाव कि बहुत दया की, मतलब उनके लिए दया दिखा रहे, मतलब हालांकि स्थिति अपनी भी खराब है, हमारे मन में भाव आ रहा है तो ये अपनी ही कमजोरी है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा भाव आ रहा है कि हम सुपीरियर पोजीशन पे, वो इंफीरियर है. तो ये भी थोड़ा सा प्रभु जी कैसे क्या प्रार्थना होनी चाहिए एग्जैक्टली कि हम हम्बल पोजीशन पे रह पाए, कि हम विनम्र और उनके प्रति ग्रज भी नहीं आए. थैंक यू प्रभु जी. सो 2-3 ways we can do, like वो मेरे अनर्थों से वो सुरक्षित रहें, मैं उनके कर्म का एजेंट ना बनूं. तो एक पहली पॉइंट. दूसरी पॉइंट,
वो और भक्ति में आगे बढ़ते जाएं, हालांकि भले मेरी योग्यता नहीं है, वो और भक्ति में आगे बढ़ते जाएं जिससे कि वो सबको प्रेरणा स्रोत बने, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके और उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, उनका और विजय हो, उनका और सफलता हो। भले ही वो हमसे, उसके लिए हमारे से नीचे होने की जरूरत नहीं है, हमारे से उन्नत व्यक्ति के विजय के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे जय जय बोलते हैं ना, किसी गुरु महाराज का जय बोलते हैं या प्रभुपाद का जय बोलते हैं, जय मतलब उनका विजय हो, तो जयति जयति। तो यही इसी प्रकार से, या कृष्ण के भी जयति जयति देवम, भगवान का भी जयति करते हैं। इसी प्रकार हम ये उस व्यक्ति की सफलता के लिए प्रार्थना करें कि भक्ति में भौतिक दृष्टि से भी वो सफल बने, जिससे कि वो एक भक्तों के लिए उन्नत उदाहरण बन सके। ये कुछ चीजें हैं। और दूसरा, किसी भी प्रकार से उनको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य, मानसिक, बौद्धिक, अहंकारिक, किसी भी प्रकार के स्तर पे उनको असुविधाएं हो रही है, हे भगवान कृपया उसको निकाल दें। जब जब वासुदेव दत्त प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि वो अपने आप को सबसे उन्नत मान रहे हैं। संपूर्ण जगत के जितने भी लोग हैं उनका कर्म मुझे दे दीजिए, इसका मतलब नहीं कि वो अपने आप को आचार्य मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि इन सबका वैकुंठ जाना बहुत ही आवश्यक है, मेरे से उन्नत स्थिति में उनको पहुंचना है, मेरी स्थिति कुछ भी हो। तो ये निस्वार्थता का एक प्रदर्शन है। So these are some 3-4 points that come to my mind, and there are many prayers that like Ambarish Maharaj's prayer, which when he prayed for Durvasa Muni, आप बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो कौन बताए कि कौन उन्नत है? दुर्वासा मुनि उन्नत है, अम्बरीश महाराज उन्नत, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रख रहे हैं, दुर्वासा मुनि एकादशी व्रत के लिए उनको दंड दे रहे हैं, और वही दुर्वासा मुनि स्वयं वैकुंठ तक पहुंच भी जा रहे हैं, वैकुंठ चंद्र का दर्शन भी कर पा रहे हैं, असली वैकुंठ चंद्र का। तो इस परिस्थिति में उन्नत कौन है? लेकिन उनके लिए भी अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सुदर्शन जी, प्लीज आप इनको, इस बेचारे ब्राह्मण को बचाइए। अपने आप को ऐसा नहीं कि उनसे उन्नत मान रहे हैं, क्योंकि सदैव हाथ जोड़ के वो खड़े हैं उनके सामने। सो वी कैन प्रे फॉर पीपल हु आर आवर अथॉरिटीज ऑल्सो, जैसे हम गुरु महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए इसी प्रकार श्रील राधामोहन महाराज ने एक प्रवचन में बताया, मैंने इस मोहन से सुना था, कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने बताया था अपने शिष्यों को, if you so desire, let my spiritual master complete his mission and let his health improve. So we can pray for somebody superior, and these are some of the prayers we can do for good health, for further growth, and to escape difficulties caused by me. मैं उनके लिए आती बहुत ही क्लेश ना बनूं। That kind of a prayer. Thank you so much, Prabhuji, for your wonderful explanation. So, Prabhuji, I would, जैसा आपने lecture में भी बताया कि we should request devotees to pray. So, I would like to request, seeking this opportunity and praying and begging for you to please pray for me so that we can serve Guru Maharaj and fulfill his expectation. As a service to you, tomorrow when I go to the altar, to Gauranita's altar, I will pray for you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. yes, Mataji. Prabhuji, thank you so much. Such a beautiful lecture. बहुत अच्छा था आपका। प्रभुजी, जैसे आपने बताया कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार, तो हम कैसे समझे कि हमारा जन्म सार्थक हो चुका है? एंड क्योंकि पहले सार्थक खुद होंगे तभी हम जाके परोपकार करेंगे। तो where do we understand कि at what level, because all the time we have some difficulties, मतलब we are fighting with our own problems, spiritual problems है, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ है हमारे अंदर, इतनी इजीली नहीं जाता। मतलब छोटी छोटी सीखने में सब कुछ ठीक लगता है, लुकिंग वेरी हम्बल, एवरीथिंग वी एक्टिंग सो मच। तो वेयर डू वी अंडरस्टैंड कि जन्म हमारा सार्थक हो चुका है एंड नाउ वी आर रेडी फॉर परोपकार? सो डू यू एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट? Okay, this is a very tricky situation that many people get into. लोगों को लगता है कि मैं पूरा अपने आप को शुद्ध भक्त बनाकर ही मैं प्रचार करूंगा। लेकिन जैसे हम जैसे बताते हैं ना, हवाई जहाज में दबाव कम होने पर नकाब नीचे आएंगे, पहले खुद को लगाएं फिर बच्चे को लगाएं। तो ये कॉन्सेप्ट है खुद को बचाएं करके, लेकिन इसमें बात यह है कि कर्मण्य एव अधिकारस्ते, भक्तों के लिए है ये श्लोक, ऐसा नहीं बाहर वालों के लिए। हमारे पास है मात्र अधिकार
स्वयं के कर्म करने का। हमारा अधिकार क्या है? भक्ति की विधियों का पालन करना आचार्यों के पद चिन्हों पर, सतोवृत्ते है। अगर हम आचार्यों के उपदेशानुसार कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे सर्व महाराज बताते हैं, दिस स्ट्रगल इज द प्रोसेस, जब करने के लिए अगर हम विधि में लगे हुए हैं, जैसे हम लोग सुबह प्रार्थना करते हैं यहाँ पर दिल्ली मंदिर में भी कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार कार्य में लगे रहे, तो लगे रहे सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, साधना के लिए नहीं, भक्ति के लिए भी हमें लगे रहना है। लगे रहने से आचार्यों के पद चिन्हों पर सतोवृत्ते चलते हुए भक्ति की विधियों का यथाशक्ति या यथाशक्ति से परे कठोर प्रयत्न करें, ये हमारे लिए सार्थकता है। सार्थक का मतलब क्या है? जिसमें अर्थ है। सार्थक हमारे लिए मीनिंगफुल क्या है? जीवन का लक्ष्य हमारे लिए मीनिंगफुल है। जीवन का लक्ष्य है या कृष्ण प्रेम या गुरु प्रेम। इस प्रेम को हमने समझ लिया कम से कम तात्विक दृष्टि से, भले हमने साक्षात्कार नहीं किया है, और हमें जीवन का अर्थ पता चल गया और उस लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं और परफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम परफेक्ट बन सकते हैं। प्रभुपाद ने बताया था, आई एम नॉट परफेक्ट बिकॉज आई फॉलो द परफेक्ट, देयरफॉर देयर इज सम परफेक्शन। तो हम सार्थक तब बनेंगे, जन्म सार्थक तब करेंगे जब अपने यथाशक्ति या यथाशक्ति से परे हम कृष्ण और गुरु की सटीक उनके आदेशों का पालन करें। और जैसे बताया गया है कि कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति भोजन खाता है, उसको पता चलता है कि मेरी भूख मिट गई कि नहीं, तो कम से कम इतनी सार्थकता तो हमें पता चलेगी कि हम प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना पतित हूं और मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया, बाकी इतने सारे व्यक्ति हैं जो संभवतः पतित हैं, उनको भी यही पथ मिलना चाहिए जो मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं सही ट्रेन पे बैठ गया हूं। ट्रेन से भले उतर जाऊंगा वो मेरी गलती, लेकिन मैं अगर सही ट्रेन पे बैठ गया, दैट इज सार्थक था। जैसे इस ग्रेस मदर मोहन एक बार उन्होंने बताया था कि कई बार मैं आपके रोहिणी लेक्चर में भी शायद बोल चुका हूं, SP इज फॉर शीला प्रभुपाद, I इज फॉर इस्कॉन। उसको निकाल दिया तो स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, रिचुअल रहेगा। SPI रिचुअल। तो प्रामाणिक गुरु के पदचिन्हों पर चलना, भक्तों के संग में, संस्था में सेवा करना, शीला प्रभुपाद एंड इस्कॉन, SP एंड I, ये तीनों है, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल बनेगा, अन्यथा सिर्फ रिचुअल बनेगा। तो गुरु के पदचिन्हों पर चलना, 16 माला, 4 नियम, ग्रंथों का अध्ययन, प्रचार, ये प्रभुपाद ने बताया है। इनका अपने यथाशक्ति से परे हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये भी मैंने बताया पहले एक बार, His Holiness चंद्रमौली स्वामी महाराज बताते हैं कि कृष्णा sees what you are doing for him, कृष्णा also sees what you can do for him but you are still not doing। कृष्ण के लिए आप क्या कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये भी कृष्ण जानते हैं। तो कर्मणा देव नेत्रेण, भगवान भी देख रहे हैं, आचार्य भी देख रहे हैं, भक्त भी देख रहे हैं, हम ज्यादा उल्लू नहीं बना सकते लोगों को। तो अपनी यथाशक्ति प्रयत्न करें and leave the rest to God. Trust in God and do your best. I have to wind up now because I have an urgent call with a lawyer at 9 o'clock. If there are any other questions, then all the best. So like to thanks His Grace ऋषि कुमार प्रभु जी का शेड्यूल आज बहुत टाइट है, बहुत मीटिंग्स भी हैं ईस्ट ऑफ क्लास टेम्पल में। स्टिल प्रभु जी ने ऑनलाइन क्लास दी, पहले प्रभु जी का प्लान था आने का, बट मीटिंग्स के कारण नहीं आ पाए। स्टिल प्रभु जी ने अपना प्रेजेंस दिया। लाइक टू थैंक्स प्रभु जी वन टाइम बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी टू प्लीज शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज गुरु परंपरा। ताकि हम भी बढ़ पाए आगे। मेरे लिए प्रार्थना करें सब। हरे कृष्ण। Yes, thank you so much for Hare Krishna.